बेटियां क्यों पराई होती हैं? वो आज भी रोज शाम को मेरे स्टॉप पर जाते हैं और मेरा वेट करते हैं, जहाँ से मैं और वो रोज शाम को एक साथ घर जाते थे। मेरी शादी अनुपम के साथ बंगाली रीति रिवाज से हुई थी और मेरे ससुराल वालों ने मेरा मान रखते हुए मुझे अपनी पसंद की ड्रेस पहनने की इजाजत दे दी और मैं बहुत खुश थी, ये सोचकर कि मेरे खास दिन पर मुझे अपने मन की करने का मौका मिला। मैंने भी उनके हर रीति रिवाज को सर आंखों पर लिया और डोली पहुंचते ही सारे रीति रिवाज अच्छे से निभाए। एक दिन मैं अपने मायके गई हुई थी तो देखा कि पापा दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं और कुछ सोच में डूबे रहते हैं। तो मैंने माँ से पूछा और माँ ने कहा, पता नहीं जब से तेरी शादी हुई है कुछ खोए खोए से रहते हैं, शायद बहुत मुश्किल होता होगा अपने दिल के एक टुकड़े को एक ऐसे हाथों में सौंप देना जिनको वो अभी अच्छे से जानते भी नहीं थे। मैंने पापा के साथ शाम की चाय पी और जानने की कोशिश की कि आखिर बात क्या है, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। अब मेरे जाने का वक्त हो गया था और अनुपम मुझे लेने आ गए थे। मैंने पापा से ऐसे हाथ छुड़वाया जैसे पापा ने मुझसे छुड़वाया था जब उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम स्कूल ड्रॉप किया था। मैंने पापा को कहा कि मैं जल्दी ही आऊंगी मिलने और मैं चली गई। कुछ दिन बाद मेरे चाचा का मेरा हाल चाल लेने के लिए फोन आया तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पापा अभी तक ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए हैं कि मैं अब पराई हो गई हूँ और उनके साथ नहीं रहती। वो आज भी रोज शाम को मेरे स्टॉप पर जाते हैं और मेरा वेट करते हैं, जहाँ से मैं और वो रोज शाम को एक साथ घर जाते थे जब मेरी बस मुझे वहाँ उतारती थी। ये सुनते ही मुझे समझ आ गया कि वो ऐसे क्यों हो गए हैं। मैं अपनी आंखों से आंसू पोंछती हुई बालकनी में जाकर बारिश को देखने लगी और सोचने लगी कि भले ही बेटों को कह दिया जाए कि बहू के आने के बाद तुम पराये हो गए हो, लेकिन कड़वा सच ये है कि बेटी का तो शादी के बाद हकदार ही बदल जाता है और उस बाप के पास रह जाती हैं बस यादें, कुछ खट्टी कुछ मीठी सी।